लीगल नोटिस क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, किसे भेज सकते हैं और अगर आपके पास आए तो क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आज मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है आसान भाषा में। आज का टॉपिक है लीगल नोटिस, जो आम लोगों की ज़िंदगी में भी कभी भी आ सकती है। तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये जानकारी कभी भी काम आ सकती है। सबसे पहले देखते हैं लीगल नोटिस क्या है। लीगल नोटिस एक औपचारिक लिखित सूचना है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को भेजता है। आसान भाषा में, मेरी बात मानो वरना मैं अदालत जाऊंगी। ये अदालत जाने से पहले का एक मौका होता है दूसरे पक्ष को अपनी गलती सुधारने का। कोर्ट्स ने कई बार कहा है, नोटिस की मान्यता उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी सामग्री से तय होती है। यानी नोटिस में क्या लिखा है वो जरूरी है और ये न्याय के उस सिद्धांत पर आधारित है जो कहता है दूसरे पक्ष को भी सुनो। हालांकि हर मामले में नोटिस देना जरूरी नहीं होता, लेकिन यह एक अच्छा और सुरक्षित कानूनी कदम माना जाता है। अब सवाल, कौन भेज सकता है? कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, वो लीगल नोटिस भेज सकता है। खुद भी भेज सकते हो, लेकिन आमतौर पर वकील के जरिए भेजी जाती है, क्योंकि वकील से भेजने पर नोटिस कानूनी रूप से सही और ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। किसे भेज सकते हैं? जिसने गलती, चूक या अतिक्रमण किया हो। अगर सरकार या सरकारी अधिकारी को भेजनी हो तो अलग नियम लागू होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं एक सही लीगल नोटिस में क्या होना चाहिए। ये 7 जरूरी चीजें हैं। पहला, दोनों पक्षों की जानकारी। भेजने वाले और पाने वाले दोनों के पूरे नाम, पता और विवरण। दूसरा, घटनाओं का क्रम, क्या हुआ, कब हुआ, सब साफ और सच्चाई से लिखो। तीसरा, कानूनी आधार, कौन सा कानूनी दायित्व तोड़ा गया, कौन सी धारा लागू होती है। चौथा, मांग, क्या चाहिए, जैसे पैसा वापस, काम पूरा करवाना या कोई गलत काम रोकना। साफ और सटीक मांग लिखो। पांचवा है समय सीमा, कितने दिनों में जवाब या कार्रवाई चाहिए। आमतौर पर 7 से 30 दिन का होता है। छठा है ना मानने के नतीजे, अगर नहीं माना तो दीवानी या आपराधिक मुकदमा दायर किया जाएगा। सातवां, हस्ताक्षर, भेजने वाले या उनके वकील के हस्ताक्षर जरूरी हैं। ये 7 चीजें हों तो नोटिस कानूनी रूप से मजबूत है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, लीगल नोटिस कितने प्रकार की होती है। तो इसके 2 बड़ी श्रेणियां हैं। पहली, अनिवार्य नोटिस, जहां कानून ने जरूरी बनाया है। दूसरा है वैकल्पिक नोटिस, जहां भेजना उचित होता है। पहले अनिवार्य नोटिस देखते हैं। इसका पहला प्रकार है सरकार को नोटिस। सेक्शन 80 सीपीसी, सरकार या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा करने से पहले 2 महीने या 60 दिन का नोटिस देना जरूरी है। बिना नोटिस के मुकदमा अदालत में नहीं चलेगा। प्रकार 2, चेक बाउंस नोटिस। सेक्शन 138 एनआई एक्ट, चेक बाउंस होने पर बैंक की रसीद मिलने के 30 दिनों के अंदर नोटिस भेजना जरूरी है। जिसका चेक बाउंस हुआ उसे 15 दिन मिलते हैं पैसे देने के लिए। एक जरूरी बात, नोटिस में सही राशि और स्पष्ट विवरण होना बहुत जरूरी है, वरना मामला कमजोर हो सकता है। प्रकार 3, दिवालियापन नोटिस। सेक्शन 8 आईबीसी, विशेष रूप से ऑपरेशनल क्रेडिटर के मामलों में एनसीएलटी में आवेदन से पहले 10 दिन इंतजार करना जरूरी है। अब आगे देखते हैं वैकल्पिक नोटिस। प्रकार 4, किराया या बेदखली नोटिस, किराएदार खत्म करने के लिए 15 या 30 दिन का नोटिस। प्रकार 5, अनुबंध या बकाया वसूली नोटिस, किसी ने अनुबंध तोड़ा हो या पैसे ना दिए हो, आमतौर पर 15 से 30 दिन का रहता है। प्रकार 6, उपभोक्ता शिकायत नोटिस, उपभोक्ता अदालत जाने से पहले नोटिस भेजना उचित माना जाता है। अब सबसे जरूरी भाग, अगर तुम्हारे पास लीगल नोटिस आए तो क्या करो। पहले घबराओ मत, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले तारीख नोट करो, जिस दिन नोटिस मिले वो तारीख बहुत जरूरी है। इससे कानूनी समय सीमा शुरू होती है। लिफाफा या रसीद सबूत के तौर पर रखो। दूसरा, नोटिस ध्यान से पढ़ो, क्या मांगा गया है, क्या आरोप लगाए हैं, सब ध्यान से देखो। कोई गलत बात लिखी है नोट करो। तीसरा, वकील से मिलो, खुद से जवाब मत दो, तुरंत वकील के पास जाओ। चौथा, सबूत इकट्ठा करो, सभी जरूरी कागजात, समझौते, बैंक के कागज, संदेश सब इकट्ठा करो।
पांचवा, औपचारिक जवाब भेजो। वकील के जरिए तय समय के अंदर जवाब भेजो। जो आरोप गलत है उन्हें साफ नकारो, अपना पक्ष बताओ या अगर बात सही है अदालत से बाहर समझौता करने की कोशिश करो। नोटिस को इग्नोर करना भविष्य में नुकसान कर सकता है। आखिरी सबसे जरूरी चेतावनी, नोटिस को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे पहला, अदालत आपके खिलाफ नकारात्मक अनुमान लगा सकती है। अगर आप चुप रहे तो यह आपके केस को कमजोर कर सकता है। दूसरा, आपराधिक मुकदमा हो सकता है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट में 15 दिन के अंदर पैसे या जवाब न देने पर सामने वाले को आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिल जाता है, जिससे जेल तक हो सकती है। तीसरा, समझौते का मौका चला जाता है। जवाब न देने से सामने वाला अदालत चला जाता है। भारी खर्च, रोक का आदेश और लंबी अदालती लड़ाई का सामना करना पड़ता है। चौथा, तुम्हारी गैर हाजिरी में फैसला हो सकता है। अगर अदालत का बुलावा भी नजरअंदाज करते रहे, अदालत तुम्हारे बिना ही तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना सकती है। तो याद रखो, लीगल नोटिस एक हथियार है, धमकी नहीं। सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करो और अगर तुम्हारे पास आए तो घबराओ नहीं, वकील से मिलो, जवाब दो। लीगल नोटिस को हल्के में मत लो। ये केस शुरू होने से पहले का एक वार्निंग सिग्नल है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।